उपासते। धार्मिक व्यक्ति अपने आराध्य की उपासना करते हैं। आवाज आ रही है सबको? आ रही है। राजू भाई आपने भी म्यूट कर रखा है? हाँ आ रही है, आ रही है, आ रही है ना? आ रही है। हाँ, धार्मिक लोग अपने आराध्य की उपासना करते हैं। धार्मिका जनः, ये आप सबको मालूम है, ये कर्तृवाच्य में वाक्य बनाया है, तो इसमें प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है। स्वकीयम यानी अपने, स्व भी बन सकता है, स्वकीय भी बन सकता है, दोनों ही बन सकते हैं। स्वकीय में ईय प्रत्यय लग गया, शायद आप लोगों ने तद्धित का प्रत्यय पढ़ा होगा। हाँ। तद्धित में स्वार्थ में ईय प्रत्यय लग जाता है। स्वस्य भी कर सकते थे और स्वकीय भी कर सकते थे, तो स्वकीय ज्यादा सुंदर लगता है। तद्धित का प्रत्यय हम अर्थ परिवर्तन के लिए भी करते हैं और तद्धित का प्रत्यय सुंदरता के लिए भी करते हैं। तो यहाँ पे सुंदरता के लिए स्वकीय ईय प्रत्यय लगा करके स्वकीय बना दिया, यानी अपने आराध्यम। आराध्यम जो आराधना के योग्य है, जो हमारे लिए पूजनीय है, उनकी उपासना करते हैं। उपासते, उपासते ये बहुवचन है, ठीक है ना? कि आप लोगों को मालूम होगा सेवते, सेवते ऐसे सेवंते बनता है, लेकिन यहाँ पे उपासते कौमुदी आप लोग पढ़ रहे होंगे, जो नुम होता है नुम का लोप हो जाता है, तो उपासते। तो उपासते देख करके हमको एक वचन नहीं सोचना चाहिए, ये बहुवचन का प्रयोग है। तो धार्मिक व्यक्ति अपने आराध्य की उपासना करते हैं। धर्मस्य क्षेत्रे उपासनाया भक्त्या वा मूल्यम वरीवर्ति। धर्म के क्षेत्र में उपासना का और भक्ति का मूल्य होता है। वरीवर्ति यानी वर्तते, अस्ति, अस्ति बोलो, वर्तते बोलो, वही वरीवर्ति का ही मीनिंग है। एक और स्पेशल शब्द का प्रयोग कर दिया, वरीवर्ति यानी है। धर्म के क्षेत्र में उपासना का अथवा भक्ति का मूल्य है। वरीवर्ति सामान्य वृतुंग वर्तने धातु है। वरीवर्ति में वृतुंग वर्तने, वृतुंग वर्तने, ठीक है, वर्तन करने के अर्थ में, ठीक है, तो वरीवर्ति है। उपासनाया, उपासना का, षष्ठी एक वचन, उपासना शब्द है। उपासनाया, सीतायाः उपासनाया, भक्त्याः भक्ति, भक्त्याः षष्ठी एक वचन। धर्मस्य महत्वपूर्ण पूर्णमपरं तत्वं सदाचारः। धर्म का महत्वपूर्ण दूसरा तत्व है सदाचार। ये तो एकदम सिंपल है वाक्य, इसमें कोई विशेष कोई ऐसा प्रत्यय या वो नहीं है, आप सबको समझ में आ जाएगा। महत्वपूर्ण दूसरा तत्व सदाचार है। तस्य धार्मिक्या सामाजिक्या च दृष्ट्या विलसति प्रोन्नतम पदम। उसका, उसका यानी सदाचारस्य, अपन ऐसे भी इसको अर्थ और कर सकते हैं। जहां सर्वनाम है उसको लाएंगे, उस शब्द को लाएंगे, तो उससे क्या होगा, हमको विभक्ति का ज्ञान होगा, लिंग का ज्ञान होगा। इसलिए तस्य सदाचारस्य, उस सदाचार का धार्मिक्या और सामाजिक की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से। ये धार्मिक क्या, तृतीया विभक्ति, धार्मिकी मूल शब्द है धार्मिकी। धार्मिकी शब्द को स्त्रीलिंग बना दिया तो धार्मिक क्या। इसी प्रकार सामाजिकी, सामाजिक से सामाजिक्या, तृतीया विभक्ति स्त्रीलिंग का, जैसे शीतया, ऐसे धार्मिक्या सामाजिक्या च दृष्टिया, ये सारे दृष्टि के विशेषण बना दिए। कैसी दृष्टि होनी चाहिए, धार्मिक दृष्टि और सामाजिक दृष्टि से। प्रोन्नतम पदम, प्रोन्नतम प्रकृष्ट रूप से उन्नत, पदम यानी स्थानम। पद का मतलब यहाँ पे वो पद नहीं कि मुझे ये पद मिल गया, वो पद मिल गया, मैं प्रोफेसर बन गई। यहाँ पे पद का मतलब है स्थान, ठीक है, उन्नत स्थान। विलसती यानी है, यहाँ पे भी अस्थि कर सकते थे, लेकिन आचार्य श्री की अपना वो है कि उन्होंने अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग किया है, ठीक है ना। विलसती यानी अस्थि। नास्तिकेनापि मनुजेन सदाचारिणा भाव्यम।
अब कह रहे हैं नास्तिक व्यक्तियों को, ये आ गया आपका कर्मवाच्य। आप सभी को मालूम है, वाच्य पढ़ाया था, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब ये है ये भाववाच्य है या कर्मवाच्य है? कौन सा? नास्तिकेनापि मनुजेन सदाचारेण भाव्यम। नास्तिक व्यक्तियों को भी सदाचार होना चाहिए। कर्मवाच्य, सदाचार यानी सदाचारी होना चाहिए, ये कर्मवाच्य है। और ये तो हो गया भाव्यम। ये भाव्यम के योग में तृतीया विभक्ति हुई है। आप लोगों ने कृदंत पढ़ा है। कृदंत में 5 प्रत्यय होते हैं, तव्य, अनिय, इय, चप और घ्यण। मैंने भी शायद बताया था, और समी जी ने और भी भास्कर त्रिगय और जो भी पढ़ाए हैं त्रिगय जी, उन्होंने भी बताया होगा। ऐसे तो कृदंत के बहुत सारे प्रत्यय हैं। कृदंत के अपन 2 भेद कर देते हैं, कृत और कृत्य। कृत्य प्रत्यय मुख्य रूप से 5 होते हैं, तव्य, अनिय, इय, चप और घ्यण। ये भाव्यम में भू धातु है और घ्यण प्रत्यय है। तव्य प्रत्यय करते हैं तो दीर्घ नहीं होता है। घ्यण आधा घ य ण हलंत ण, घ्यण प्रत्यय करते हैं। घ्यण प्रत्यय करने से जो धातु है वो दीर्घ बन जाता है। भू धातु से भो बनाया, भो से गुण कर दिया भव, और भव को भाव्यम बना दिया। जैसे कर्तव्यम बनाते हैं, कर्तव्य में तव्य प्रत्यय है। लेकिन हम जानेंगे गहे प्रत्यय से जो शब्द है वो शब्द दीर्घ हो जाता है। जैसे रमति, रम धातु है, उसमें भी घय प्रत्यय हुआ है। घय प्रत्यय करने से रम की जगह राम बन गया है। ठीक है, तो ये भाव्यम। भू धातु से घ्यण प्रत्यय करने से भाव्यम बना। और कृदंत में बताया गया है तव्य, अनिय, इय, क्यप और विभक्ति का, इसीलिए आवाज कट रही है मनोज के द्वारा। हाँ, आवाज थोड़ी कट अच्छा, कट आवाज कट रही है। हाँ, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो। मैं थोड़ा वापस रिपीट कर दीजिए इसी वाक्य को, अभी जो बोला। हाँ वैसे तो ये मैं बता रही थी कि भाव्यम जो है वह कृदंत का प्रयोग है। कृदंत में कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, इसीलिए इसको अपन ना तो कर्तृवाच्य कहेंगे, ना कर्मवाच्य कहेंगे, ना ही भाववाच्य कहेंगे। ये कृदंत के योग में कभी तृतीया विभक्ति होती है, कभी षष्ठी विभक्ति होती है, कभी प्रथमा विभक्ति होती है। तो ये कृदंत के योग में यानी कृत्य प्रत्यय के योग में यहाँ तृतीया विभक्ति हुई है। जैसे भवता कर्तव्यम, आपको करना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, मैया पठितव्यम। तो इस अर्थ में यहाँ पे तृतीया विभक्ति हुई है। अब आया, आवाज तो नहीं कटी ना? हाँ, आ गया, समझ में? हाँ। यतः स्वस्थ समाज संरचना भवेत्। यतः जिससे, यतः, ततः, कुतः, इतः, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। यतः मतलब जिससे स्वस्थ समाज संरचना भवेत्, जिससे स्वस्थ समाज की संरचना होगी। भवेत् होनी चाहिए, ऐसे तो सामान्यतः अपन भवेत् का मतलब है होनी चाहिए, लेकिन अपन यहाँ पे यही अर्थ करेंगे स्वस्थ समाज संरचना मतलब हो सकेगी जिसके माध्यम से। ये तो सिंपल एकदम सिंपल वाक्य है। कश्चिन मुनि, अब कहानी बता रहे हैं। कश्चिन मुनि स्वकुटीरे योग निद्रायाम शयान कश्चिन मुनि, कश्चिन चिन प्रत्यय करो, चित प्रत्यय करो। कोई मुनि, कोई भी मुनि, जैसे अपन कोई भी ने पढ़ा होगा प्रत्यय, जैसे कश्चन, कश्चिन, कश्चित, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो ये है कश्चिन मुनि, मतलब कोई मुनि। चित प्रत्यय लग गया, चित का वो मुनि म परे होने के कारण त को न हो गया है यहाँ पे। तो कोई मुनि स्वकुटीरे, स्वस्य कुटीरे समास करेंगे तो समास में क्या, अभी तक तो अपने समास का कोई शब्द ज्यादा आया नहीं था, सारे संधि के आए थे। स्वकुटीर यानी स्वस्य कुटीरे, तत्पुरुष षष्ठी तत्पुरुष का प्रयोग यहाँ हुआ है। स्वस्य कुटीरे
स्वस्य कुटीरे का स्वकुटीरे, अपने कुटीर में, अपने कुटीर यानी अपना जो कुटिया था उसमें, योग निद्रायाम शयान आसीत, योग निद्रा में सो रहा था। शयान, शयन में सान प्रत्यय का प्रयोग हो गया है, धातु आत्मनेपदी। ठीक है, दो प्रकार की संस्कृत में आत्मनेपद धातु होता है, परस्मैपद धातु होता है। परस्मैपद यही जगह होता तो सत्री प्रत्यय लग जाता, लेकिन ये आत्मनेपद धातु है, आत्मनेपद होने के कारण इसमें शान प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। शान प्रत्यय का प्रयोग होने से शयान है, मुनि पुल्लिंग है, मुनि पुल्लिंग होने के कारण शयान पुल्लिंग हुआ है। तो शयान आशीत, आशीत आता है आप लोगों को, आशीत, आस्ताम, आसन। कौन सा रूप है ये? दिवादी का, दिवादी में आशीत बन जाता है। मध्यरात्रि वेलाया मकस्मात् तस्य निद्रा भंगो जातः। मध्यरात्रि, मध्यरात्रि ये तो ये हो गया है समास। ठीक है, मध्यरात्रि में, मध्यरात्रि, रात्रि का मध्य रात्रि की बेला में, रात्रि, मध्य रात्रि वेलायाम, मध्य रात्रि की बेला में, अकस्मात, अचानक, तस्य निद्रा हो जाता, उसका निद्रा भंग हो गया है, हो जाता है, निद्रा भंगो जाता, टूट गई, निद्रा का भंग हो गया, निद्राया भंग इति निद्रा भंग, षष्ठी तत्पुरुष। जातः भूतकाल अर्थ में निद्रा भंग बनाया, इसलिए जातः बना दिया। तेन न्यभाली यत् तस्य प्रकोष्ठे कश्चित् सुंदराकृतिः पुमान् प्रदीप प्रकाशे किंचन लिखन संतिष्ठते। तेन न्यभाली, न्यभाली देखा, नी उपसर्ग है और भल धातु, भल धातु देखने के अर्थ में आता है, न्यभाली, और ये है कर्मवाच्य। तेन न्यभाली, उसने देखा, उसने, जैसे अपन बोलेंगे सह अपश्यत, अपन सामान्य वाक्य बनाएंगे तो सह अपश्यत, यानी कर्तव्य बनाएंगे तो सह अपश्यत, लेकिन यहाँ पे कर्मवाच्य बनाया तो उसके द्वारा देखा गया, न्यभाली। तो ये है कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में भल धातु है, उपसर्ग है, तो उसमें ईच भी आ जाता है, तो न्यभाली, असाई, अद्राक्षी ऐसे शब्द बन जाते हैं। तो न्यभाली देखा, क्या देखा? यत, जैसा कि, तस्य प्रकोष्ठे, उसके प्रकोष्ठ में, यानी उसके कक्ष में, उसके कमरे में, कश्चित् सुंदराकृति, कोई सुंदर आकृति। यहाँ पे देखो कश्चिन की, कश्चिन नहीं बना क्योंकि आगे सुंदर शब्द है, वहां पे मुनि शब्द था इसीलिए त को न हो गया था, यहाँ पे कश्चित का कश्चित ही रह गया। कोई सुंदर आकृति, सुंदरा आकृति इति सुंदराकृति, ठीक है ना, आकृति शब्द है इसलिए सुंदरा आकृति इति सुंदराकृति। पुमान, पुमान यानी व्यक्ति, कोई मनुष्य, प्रदीप प्रकाशे, प्रदीप इति प्रदीप प्रकाशे, किंचन संतिष्ठते, किंचन यानी चन प्रत्यय कर दिया, इसलिए किंचन पूरा न हो गया, वो कुछ लिखन संतिष्ठते, कुछ लिख रहा था, ठीक है, संतिष्ठते वही ठहरा हुआ था, संतिष्ठते इति संतिष्ठते बना दिया। आचार्य महाश्रवण जी ने नाममाला पढ़ा, नाममाला पढ़ के पूरा व्याकरण पढ़े, तो मैंने पहले भी बताया था आपको क्लास में, उसके लिए उन्होंने पूरे व्याकरण और पूरे नाममाला को यहाँ पे पिरोहित कर दिया है, इसीलिए संतिष्ठते, तिष्ठते की जगह संतिष्ठते बना दिया। और दूसरी बात, तिष्ठ धातु क्या होता है? स्थाम गति निवृत्त, स्थाम गति निवृत्त, ये परस्मैपदी धातु था, ठीक है ना, परस्मैपदी धातु है ना, स्थाम गति निवृत्त, लेकिन उपसर्गेण धातु अर्थ बलाद अन्यत्र नीयते, आप लोगों को बताया धातु के अर्थ में भी परिवर्तन होता है, धातु के जो पद होते हैं परस्मै पद, आत्मनेपद में भी परिवर्तन हो जाता है, तो सम उपसर्ग लगा देने से
एक कालू कौमुदी में विभक्त्यर्थ प्रक्रिया नहीं, हाँ वो विभक्त्यर्थ प्रक्रिया नहीं, विभक्त्यर्थ प्रक्रिया अलग है, एक और है उपसर्ग प्रक्रिया है, उपसर्ग प्रक्रिया है और हम लोगों को तो एक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया से क्या होता है, उपसर्ग के कारण आत्मनेपद परस्मैपद पद बन जाता है, परस्मैपद पद आत्मनेपद बन जाता है। यहाँ पे सम उपसर्ग लगाने से ष्ठाम गति निवृत्तो जो परस्मैपद था उसको आत्मनेपद बना दिया गया है, ये भी इसका विशेषता है। ठीक है। मुनिना पृष्ठम, अब मुनि के द्वारा पूछा गया, अर्थात मुनि ने पूछा, पृच्छ धातु से पृष्ठम तब प्रत्यय लगा दिया तो पृष्ठम बन गया। को भवान, क्योंकि पुरुषाकृति था। हाँ कुतो मतलब कहाँ से, अपन को अपने से लगाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि संस्कृत भाषा ऐसी है, प्राकृत भाषा ऐसी है, एक शब्द से हमको अनेक उसमें शब्द निकालने पड़ते हैं। कुतो मतलब कहाँ से आए हैं हे भगवान, आप कहाँ से हैं। किमर्थम अत्र भवान, अत्र किमर्थम, यहाँ किस लिए आए हैं। किम कुर्वन् भवान, आप, भवान यानी आप, किम कुर्वन् क्या कर रहे हैं, सब जगह लिख जाएगा कुर्वन् अस्ति। किमर्थम अत्र आगमनम अभवत्, किस लिए आपका यहाँ आगमन हुआ है, आप क्या लिख रहे हैं। दूसरी क्रिया को यहाँ पे छोड़ दी गई है वाक्य की सुंदरता के लिए। नहीं तो पूरे वाक्य बनाएंगे तो हमको कहना पड़ेगा कि यहाँ आप क्यों आए हैं, आप क्या लिख रहे हैं, लेकिन किम कुर्वन् भवान, आप क्या कर रहे हैं, इतना कह करके छोड़ दिया। आगंतुकेन प्रत्युक्तम, आगंतुक ने प्रति उत्तम, प्रति उत्तम प्रत्युत्तर बोलते ना, प्रत्युत्तर दिया, प्रत्युत्तम प्रति उत्तम, जवाब दिया, उत्तर दिया। सामान्यतः उत्तम का मतलब होता है कहा, अपन कहते हैं ना उत्तम, उत्तम में भी वच धातु है, त प्रत्यय है, वच धातु को वच को ब को उ संप्रसारण हो जाता है तो उत्तम बन जाता है। लेकिन प्रति लगा दिया तो प्रत्युत्तर, इसका मीनिंग क्या हो गया, प्रत्युत्तर दत्तम बोलते तो कितना वो हो जाता, बाकी सुंदर नहीं लगता, लेकिन प्रत्युत्तम बोलते ही सुंदरता आ गई, कितना शॉर्ट, एकदम छोटे से वर्ड में कितना सारा मीनिंग समाहित हो गया। भगवत दूतो अहम, भगवत दूतो भगवतः दूतः इति भगवत दूतः, भगवान का रूप आप सबको आता ही होगा और आप लोगों ने घर में अच्छा किया भी होगा। भगवान का अहम अन्वय करेंगे तो अहम भगवतः दूतः, मैं भगवान का दूत हूँ, दूत यानी मैसेंजर, मैं उनका संदेश वाहक हूँ। भगवतः समीपात् समागतो अहम, अहम भगवतः समीपात् समागतः अस्मि। इसमें अपन और क्रिया जोड़ देंगे, वाक्य बनाने वाले जो कुछ रचना करता है वो क्रिया नहीं जोड़ता है, हम अपनी तरफ से क्रिया जोड़ते हैं। भगवान के निकट से, मैं भगवान के निकट से आया हुआ हूँ, आया हूँ। ठीक है, समागत सब जगह यहाँ पे त प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं। भगवत भक्तानां शुचि निर्माणार्थम मर्त्य लोके समागतो अहम, भगवत भक्तानां, भगवान के जो जो भक्त हैं, सूची निर्माणार्थम, उनका सूची बनाने के लिए, सूची यानी उनका एक सूच्या निर्माणार्थम, सूची निर्माणार्थम, सूची बनाने के लिए। आपका नेटवर्क बहुत वीक है वंदना। मर्त्यलोके, अच्छा मेरा नेटवर्क वीक है, आवाज बीच बीच में एक मिनट में खिड़की खोलती हूँ, मुझे लगता है। हाँ अच्छा अच्छा, मैं एक बार खिड़की खोल के देखती हूँ, खिड़की थोड़ा बंद है ना वो मच्छर के कारण, खोल के देखती हूँ।
अब देखते हैं क्या होता है। तो मेरे सुनाई कम दे रहा है? नहीं, अब तो आ रही है। अभी कब बीच हाँ, बीच बीच में वो, अब आ रही? हाँ बीच बीच में कट। मुझे लगता है वो यूज हो जाता है ना, नेटवर्क, नेट भी खत्म हो रहा होगा शायद, या तो बराबर। हो सकता है। इसे तो नहीं होना चाहिए, 2 GB है, 1-2 क्लास में तो दी हूँ अभी तक, और थोड़ा बहुत मेल चलाया है। देखते हैं, अभी हो सकता है वो खिड़की की वजह से हो रहा था। भगवत भक्तानां सूचि निर्माणार्थम मर्त्यलोके समागतो अहम। भगवतः नाम इति भगवत भक्तानां सूच्यः निर्माणार्थम इति सूचि निर्माणार्थम, सूचि बनाने के लिए, निर्माणार्थम अर्थम निर्माणाय, इसकी जगह अपन निर्माणाय भी कर सकते थे, ठीक है ना, निर्माण बनाने के लिए। मर्त्यलोके, मर्त्यानां लोकः इति मर्त्यलोके, मनुष्य लोक में समागतः आया, समागतः अस्मि। देखो इसमें ऐसे करके करोगे ना, अपने से वाक्य पूरा बनाओगे तो और आपका विकास संस्कृत के प्रति होएगा। तो समागतः अस्मि, अहम, अहम का प्रयोग कर दिया इसलिए अस्मि। सूच्याम अस्याम प्रथमम नाम तत्र एव इच्छतेतरां मया, मया अस्याम सूच्याम, मैंने इस सूची में, प्रथमम नाम, पहला नाम है, तत्र भवत, ये ना तत्र भवत, अत्र भवत, ये सम्मान सूचक शब्द हैं। जैसे अपन हिंदी में श्रीमान श्रीमती कहते हैं, संस्कृत में तत्र भवती, तत्र भवान, अत्र भवती, अत्र भवान शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो वो सम्मान दे रहे हैं, जो व्यक्ति आए हैं सूची लिखने के लिए, तो वो उनको सम्मान दे रहे हैं, इसलिए करें पहला नाम आपका, तत्र भवत मतलब आपका, एव ही लिख्यते तराम, मया मैं लिख रहा हूँ, लिख्यते तराम, ये तर प्रत्यय कर दिया, लिख्यते, लिख्यते मया लिख्यते, मेरे द्वारा लिखा जा रहा है आपका नाम। ये नाम तो तर प्रत्यय लगाता है, शुद्धता के लिए भी कह सकते हैं, श्रेष्ठता के लिए भी कह सकते हैं, दोनों। तर प्रत्यय श्रेष्ठता के लिए भी लगाया जाता है और सुंदरता के लिए भी लगाया जाता है। समझ में आया? हाँ। साधु रुवाच, साधु रुवाच, साधु उवाच, यानी साधु ने कहा। नवादि का है, उवाच में भी वही वच धातु है, वच धातु होने से, लेकिन संप्रसारण कर देने से वच को उ बन गया, तो उवाच हो गया। नवादि में धातु द्वित्व हो जाता है, बच बच किया, एक व को उ हो गया, दूसरे का वैसे की वैसे रह गया, तो उवाच, यानी साधु ने कहा है। नाम भगवत भक्त, अहम भगवत भक्त न, मैं भगवान का, भगवतः भक्त इति भगवत भक्त, मैं भगवान का भक्त, क्रिया करेंगे न अस्मि, नास्मि, मैं भगवान का भक्त नहीं हूँ। ना हम मंदिरादिकम गच्छामि, अहम मंदिरादिकम न गच्छामि, मैं मंदिर आदि भी नहीं जाता हूँ। न सामान्य है, इसमें कोई विशेष नहीं है, और कुछ लगेगा तो आप लोग पूछ लेना। न च भगवतो नाम जपामि, और न ही मैं भगवान का नाम जपता हूँ। कृपया भगवत भक्तानां सूच्यां ममाभिधानम नैव लिखे, लेख्यम, कृपया, कृपा करके, अपन बोलते ना कृपया, ये संस्कृत का है, कृपा से कृपया बन गया है। अपन हिंदी में कितनी बार प्रयोग करते हैं, लेकिन अपन को मालूम नहीं होता है कि अपन एज इट इज यहाँ पे संस्कृत शब्द प्रयोग कर रहे हैं। कृपया, कृपा करके, कृपा, कृपया, भगवतः भक्तानाम इति भगवत भक्तानाम, भगवान की भक्तों की सूची में से अभिधानम, मेरे नाम को नैव लेख्यम, नहीं लिखना चाहिए। लेख्यम, लेख्य में अभी भी आपको बताया था भाव्यम, इसमें लिख धातु है, लिख धातु है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो गया? तव्य, अनिय, य, यहाँ पे य प्रत्यय हो गया,
दो होते हैं तव्य, अन्य, य और क्यप। ये अंतर है। य प्रत्यय करते हैं तो धातु गुण होता है, लेकिन जैसे ही हम क्यप प्रत्यय कर देंगे तो धातु में गुण का निषेध हो जाएगा। य और क्यप में बस यही अंतर है। य प्रत्यय में भी य बसता है और क्यप प्रत्यय में भी य बसता है, दोनों सेम है, बस इतना अंतर है। क्यप प्रत्यय करने से गुण नहीं होगा, इसी से ये पहचान है। धातु में गुण हो जाता है मतलब य प्रत्यय है, और गुण नहीं हुआ यानी क्यप प्रत्यय है। तो यहाँ पे लिखा से वही य प्रत्यय कर दिया, य प्रत्यय करने से यहाँ पे गुण हो गया। तो लेक्षम, मेरा नाम नहीं लिखा जाना चाहिए। ये पांचों प्रत्यय तव्य, अन्य, य, क्यप और घ्यण, ये पांचों प्रत्यय चाहिए के अर्थ में प्रयोग होता है। तो मेरा नाम नहीं लिखा जाना चाहिए, यानी मेरा नाम मत लिखो, यहां से हटा दो। समाप्ति वार्ता समाप्तिम आपता। वार्ता है, जो वार्तालाप है वो समाप्ति को प्राप्त हो। वार्तालाप बोलेंगे तो हो गया, वार्ता समाप्त हो गई, समाप्तिम आपता। ये ऐसे वाक्य बनाने का सुंदरता के लिए क्या बनाते हैं, गीता पठिता। इसी प्रकार वार्ता समाप्ता, बात समाप्त हो गई। बीता रजनी, सब जगह का प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं। रजनी बीता, रजनी व्यतीत हो गई, व्यतीत की जगह बीता। बासरोपि व्यतीतः, बासर यानी बासरः यानी दिनम, दिन भी व्यतीतः। बासर शब्द पुल्लिंग है तो व्यतीतः भी पुल्लिंग कर दिया, क्योंकि त प्रत्यांत जो शब्द, त प्रत्यांत शब्द तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है। यदि शब्द पुल्लिंग है तो पुल्लिंग की तरह, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग की तरह, नपुंसकलिंग है तो नपुंसकलिंग की तरह चलेंगे। जैसे रजनी स्त्रीलिंग है तो बीता, बासर पुल्लिंग है तो व्यतीतः। क्लियर हुआ? पुनः इसमें मिट गया है क्या शब्द राजू भाई? पुनः रात्रि ही समागता। अच्छा, पुनः रात्रि ही समागता। अच्छा, रात्रि है, पुनः रात्रि ही समागता। रात्रि शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए समागता, पुनः रात आई। सय्याम गतो मुनि, मुनि सय्याम गतः, मुनि सय्या में चले गए। यहाँ पे ना आपके मन में शायद प्रश्न होगा, हर जगह तो त प्रत्यय के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया करता है, लेकिन यहाँ पे प्रथमा विभक्ति। ले आपको एक बात बताऊं, त प्रत्यय के योग में तृतीया विभक्ति भी होती है और प्रथमा विभक्ति भी होती है। कभी प्रथमा विभक्ति करें तो उसको गलत नहीं माना जाएगा। हाँ, तव्य, अन्य, इनके साथ अगर हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो गलत माना जाता है, लेकिन त प्रत्यय के योग में इसे नहीं माना जाता है। हुआ है, त प्रत्यय के योग में प्रथमा विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं और सकते हैं। ठीक है, तो मुनि सय्याम गतो, सय्या में चले गए। मध्य रात्रि वेला अस्ति, मध्य रात्रि की बेला, मध्य रात्रि, रात्रिः बेला इति मध्य रात्रि बेला, मध्य रात्रि की बेला यानी समय। भग्ना प्रमीला, प्रमीला यानी नींद, नींद निद्रा बोलो प्रमीला बोलो एक ही बात है। भग्ना प्रमीला। आगे क्या शब्द है राजू भाई? इसमें कट गया है मेरे पास। राजू भाई, हाँ, मेरी आवाज नहीं आ रही है? हाँ आ रही है। इसमें कट गया है। व्रतिनः, व्रतिनः, व्रतिनः। अच्छा, व्रतिनः, व्रति मतलब व्रति साधु, व्रतिनः षष्ठी विभक्ति एक वचन। कैसे रूप चलाएंगे? करी की तरह, जैसे करी करी, करी करिणौ करिणः, व्रति व्रतिनौ व्रतिनः। ठीक है, इन प्रत्यय हो जाता है तो व्रति व्रतिनौ व्रतिनः। तो व्रतिनः शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन में भी बनेगा, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, सॉरी प्रथमा विभक्ति बहुवचन में, द्वितीय विभक्ति बहुवचन में, पंचमी विभक्ति एक वचन में, षष्ठी विभक्ति एक में, चार से व्रति। जो व्रति है, व्रति की नींद है वो टूट गई, उनकी नींद टूट गई। स पुमान पुनर्दृष्टि गोचरो
व मुने मुने स एव पुमान् दृष्टि वही मुनि के दृष्टि गोचर हुआ, पुनः दृष्टि गोचर हुआ। दृष्टिया गोचरम इति दृष्टि गोचरः, दृष्टि के गोचर हुआ। ठीक है, बभूव वही बभूव णवादि का है, भू भू धातु और पूर्व भू को अपन व कर देंगे तो बभूव हुआ। ऋषि ऋषि ने भण धातु प्रत्यय कर दिया। ये भी कृदंत जैसे जैसे आप पढ़ेंगे कृदंत के आधार पर आपको पता चलेगा कहाँ तो त प्रत्यय के साथ हमको ई करना है और कहाँ नहीं करना है। तो भणितः, तो भणितः में भण धातु है इसलिए ई का आगम हो गया, तो भणितम। ऋषि ने कहा, ये हो गया भाववाच्य। भाववाच्य में ये वाक्य बना है। ऋषि ने कहा भगो यो मया स्पष्टम उत्तम। भगो ये संबोधन है। भो भगो अभव्य आपने कौमुदी में पढ़ी हुई है। भो भगो अभव्यो लोप है ये। तो भगो हे यो, यो मतलब यह बीता हुआ कल। हाँ 2 मिनट बाकी है, अभी क्या करना है? 2 मिनट। सुषमा जी क्या करना है? रिज्वाइन कर सकते हैं ना? अरे वापस थोड़ा सा है, ये पूरा कर लेते हैं बस। और हाँ तो एक बार वापस मैं शुरू कर दूँ, थोड़ा सा ये चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ तो ये खत्म हो जाए तो सब वापस ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ वंदा में शुरू कीजिए। हाँ ऐसे कर लो, फिर से ज्वाइन कर लेना। हाँ ये खत्म हो जाएगा ना ये। हाँ। यो हाँ अभी तो आपका 40 मिनट हो जाएगा ना, कंप्लीट हो जाएगा 40 मिनट। अभी 35 हुआ है, 35 मिनट ना ना 1 मिनट बाकी है, 1.5 मिनट। अच्छा ऐसे क्या? तो रीजॉइन कर लेंगे। हाँ ये खत्म होगा, चैप्टर कंप्लीट कर देंगे अपन। हाँ कंप्लीट कर देंगे। यो य का कोई विसर्ग है, विसर्ग को उ हो गया, उ को ओ हो गया, तो यो बन गया। हाँ कल मैंने स्पष्टम उत्तम, मैंने स्पष्ट कह दिया था। स्पष्टम उत्तम, स्पष्ट कह दिया था। न अहम भगवतो भक्तः, अहम भगवतो भक्तः न, मैं भगवतः भगवान का भक्त नहीं हूँ। तत् माने फिर, किमर्थम पुनः आगति व्यधाई भवता, तत् भवता अन्वय करेंगे ना, भवता किमर्थम क्यों पुनः आगति, वही आगति, आगति गति बोलते ना अपन, आगति वही कर्मवाच्य का प्रयोग किया, गम धातु से आगति बना दिया, नीच प्रत्यय हुआ तो आगति व्यधाई। आपने आगति आगमन व्यधाई क्यों किया, वही व्यधाई जैसे न्यभाली बनाया था सेम ऐसे ही व्यधाई बना दिया। जैसे धा धातु रिजॉइन करना है क्या? हो गया? हाँ, वो खत्म होगा तब करेंगे।